हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ एसपी वॉइस स्टूडियो में। स्टोरी नेम द डार्क माफिया किंग ऑप्शंस चैप्टर 9। हवेली पहुंचते ही इवान ने आयरा को गोदी में उठा लिया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। आयरा शर्माते हुए बोली, अरे युवान, ये क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। युवान अपने एरोगेंट आवाज में बोला, देखने दो। आज से इस हवेली का हर कोना जान ले कि आयरा अग्निहोत्री सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रूह है। रात की चांदनी में युवान ने आयरा के माथे को छुआ। उनकी दास्तां जो नफरत से शुरू हुई थी अब एक ऐसे प्यार में बदल चुकी थी जिसे कोई भी अतीत का साया मिटा नहीं सकता था। कहानी में अब आगे। हवेली की वो पुरानी, भारी और डरावनी दीवारें अब अतीत का हिस्सा बन चुकी थी। अग्निहोत्री मैंसन, जिसे कभी शहर के लोग खौफ और नफरत का ठिकाना मानते थे, आज रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। 1 साल बीत चुका था उस काली रात को, उस खूनी साजिश को और उस नफरत को जिसने युवान और आयरा को एक दूसरे का दुश्मन बनाया था। आज हवेली के विशाल बगीचे में एक छोटी सी महफिल सजी थी। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और बैंगनी रंगों की ऐसी छटा बिखरी थी मानो कुदरत खुद उस जोड़े की जीत का जश्न मना रही हो। आयरा लाल रंग की एक बेहद खूबसूरत शिफॉन साड़ी में तैयार थी। उसकी सादगी ही सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उसकी कलाई पर अब वो पुराने नीले निशान नहीं थे, बल्कि हीरो से जड़ा एक कंगन था जो युवान ने उसे उनकी शादी की पहली सालगिरह पर तोहफे में दिया था। उसके चेहरे पर अब डर की कोई लकीर नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ प्यार की पनाह में मिलता है। तभी पीछे से 2 मजबूत बाहों ने उसे घेरे में लिया। आयरा को पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी। युवान के परफ्यूम की सौंधी खुशबू और उसकी धड़कन की आवाज ही काफी थी। युवान उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आज फिर कहीं खोई हुई हो? क्या फिर से उस पुरानी हवेली के भूत याद आ रहे हैं? आयरा मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और उसके गले में हाथ डाल दिया। नहीं युवान, मैं बस ये सोच रही थी कि जिंदगी कितनी अजीब है। 1 साल पहले इसी जगह पर मैंने तुम्हें अपनी मौत समझाया था और आज तुम ही मेरी जिंदगी जीने की वजह हो। युवान ने उसके माथे को चूमा। मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया है आयरा। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे साथ खड़ी हो, मुझे माफ कर चुकी हो। युवान अब पहले जैसा डार्क माफिया नहीं रहा था। हाँ, उसका दबदबा और ताकत अब भी वैसा ही थी, लेकिन उसके तरीके बदल गए थे। उसने अपने पिता के नाम पर एक बड़ा चैरिटी ट्रस्ट शुरू किया था, जिसका सारा काम आयरा संभालती थी। अग्निहोत्री नाम अब खौफ का नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन चुका था। ये दोनों बगीचे में टहलने लगे। फाउंटेन के पास पहुंचकर युवान रुका और आयरा का हाथ अपने हाथ में लिया। युवान बोला, आयरा, मैंने समीर से कहकर तुम्हारे पिता के नाम की सारी फाइलें बंद करवा दी है। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है। अब दुनिया उन्हें गद्दार नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद रखेगी जिसने अपनी जान दे दी पर दोस्ती और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अपना सिर युवान के चौड़े सीने पर रख दिया। शुक्रिया युवान, तुमने मुझे मेरा सम्मान वापस दिया, मेरा परिवार वापस दिया। युवान बोला, नहीं आयरा, तुमने मुझे मैं वापस दिया। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं नफरत की आग में जलकर खुद भी राख हो जाता और इस एम्पायर को भी खत्म कर देता। तुमने मुझे सिखाया कि असली ताकत किसी को झुकाने में नहीं, बल्कि किसी का हाथ थामने में है। रात गहराने लगी। बगीचे की छोटी छोटी फेरी लाइट्स जल उठी थी। युवान ने आयरा को एक सरप्राइज दिया। उसने बगीचे के एक कोने में एक छोटा सा झूला लगवाया था, जिसे चमेली के फूलों से सजाया गया था। युवान आयरा को लेकर गार्डन के उस तरफ गया जहाँ झूला लगा हुआ था। आयरा ने ये देखकर बोली, ये सब कब किया तुमने? युवान बोला, जब तुम ट्रस्ट की मीटिंग में व्यस्त थी। मुझे याद है, तुमने एक बार कहा था कि तुम्हें खुले आसमान के नीचे झूला झूलना पसंद है। तब मैं तुम्हें सजा देने की सोच रहा था, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी हर छोटी खुशी पूरी करना चाहता हूँ। ये दोनों झूले पर बैठ गए। आयरा ने अपना सिर युवान के कंधे पर टिका दिया। ठंडी हवा के झोंके उनके चेहरे को छू रहे थे। आयरा बोली, युवान, क्या तुम्हें कभी पछतावा होता है उस सब का जो हमारे बीच हुआ? युवान गहरी सांस लेते हुए बोला, हर पल। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर वो सब ना होता तो क्या हम आज यहाँ होते? शायद नफरत वो खाद थी जिसने हमारे प्यार के बीच को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी तूफान ही उसे हिला नहीं सकता। उसने आयरा की हथेली पर उंगलियों से ए, आरा और वाई, युवान, उकेरा।
इवान बोला, आयरा अग्निहोत्री, आज मैं तुमसे फिर से एक वादा करना चाहता हूँ। जब तक मेरी सांस रह चलेगी, तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। तुम्हारी हर धड़कन मेरी होगी और मेरी हर जिद तुम्हारी। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी रूह हो। आयरा ने ऊपर देखा, सितारे आज ज्यादा चमक रहे थे। उसने इवान के हाथ को मजबूती से थाम लिया। आयरा बोली, और मैं वादा करती हूँ इवान कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हम मिलकर इस अग्निहोत्री नाम को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। हवेली की बालकनी से समीर और कुछ वफादार गार्ड्स उन्हें देख रहे थे। वे सब खुश थे कि उनका बॉस आजाद हो गया था, नफरत की उन बेड़ियों से जो उन्हें वर्षों से जकड़े हुए थी। इवान ने धीरे से आयरा की अपनी गोद में उठाया और हवेली हवेली की ओर बढ़ने लगा। आयरा हंसते हुए बोली, इवान, तुम कभी नहीं सुधरोगे, गार्ड्स देख रहे हैं। इवान आयरा के कान के पास बोला, उन्हें देखने दो, मैंने कहा था ना, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। आज तुम मेरी हो पूरी तरह से। हवेली के दरवाजे बंद हो गए, लेकिन इस बार वह दरवाजे किसी को कैद करने के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत और खूबसूरत दुनिया को अपने अंदर सपेटने के लिए बंद हुए थे। अतीत की नफरत हार चुकी थी और प्यार की जीत मुकम्मल हो चुकी थी। अब आगे क्या होगा? ये अंत है या किसी नई कहानी की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए द डार्क माफिया किंग हिज ऑप्शंस। थैंक यू सो मच।